नमस्कार दोस्तों। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का ही दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दृष्टा टू पांडव व्यूच दुर्योधस्तुधा आचार्य वसुधरा राजा वचन मतभेद। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय पृष्ठभूमि की स्थिति के विषय में अब उसके प्रश्न के गंतव्य का समान वो समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। अब देखो, धृतराष्ट्र को ये सब पता था कि हम हार जाएंगे, हम कौरव हैं, हम अधर्म की नीति पे हैं। फिर भी वो अपने मन की उसके लिए कह रहा था कि भाई हम जीत सकते हैं। और संजय बुद्धिमान था, संजय सारी बात समझ गया था, तो वो भी उसका भी फर्ज था कि राजा को किसी तरह से वो करें प्रोत्साहित। तो इसलिए वो प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी भी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और उनको अवगत कराता है कि भाई पांडवों की ये व्यूह रचना ये है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। हालांकि गीता जी में दुर्योधन को राजा कह के संबोधित किया गया है, लेकिन फिर भी उसे अपने गुरु के पास जाना पड़ा, सेनापति के पास जाना पड़ा, क्योंकि भाई सेनापति को सब पता होता है। सेनापति जानते हैं कि भाई युद्ध की नीति कैसे होती है। अतः दुर्योधन राजनीति करने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडव की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। हालांकि कौरवों के पास भी एक से बढ़कर एक वीर योद्धा थे, लेकिन पांडव धर्म के पक्ष में खड़े थे ना, तो दुर्योधन को डर लग गया कि भाई हम तो हार सकते हैं। फिर भी तो उसके मन में अंदर से भय था कि हम हारेंगे। भय क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में था। तो दोस्तों, आज के लिए ये गीता जी का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो जोर से बोलो जय श्री कृष्णा।